और चलिए अब बात किसानों की कर लेते हैं, जहां दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा जारी है और किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं। वहीं पुलिस की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, वो उन्हें रोकने का हर इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन किसानों ने अब बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली कूच के लिए किसानों ने क्या जुगाड़ करके रखा है, वो आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। पुलिस की टीयर गैस का कोई असर नहीं होगा। रबर बुलेट से भी पीछे नहीं हटेंगे किसान। ड्रोन से टीयर गैस को भी निष्क्रिय कर देंगे किसान। पुलिस की बैरिकेडिंग को भी पार कर लेंगे। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जो भी इंतजाम कर रखा है, अब किसान उसका तोड़ निकालने का दावा कर रहे हैं। 13 फरवरी को जब किसानों ने दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी, तब किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। आंसू गैस से गले में होने वाली जलन की वजह से किसानों को पीछे हटना पड़ गया था, लेकिन अब किसानों ने टीयर गैस से बचने के लिए खास मास्क लगा लिया है। आप तस्वीरों में देखिए, बाकायदा यहाँ पर उन्होंने आंसू गैस से बचने के लिए इंतजाम किए। चश्मा जो है वो पहना हुआ है और इसके अलावा रेस्पिरेटर पहना हुआ है, गार्ड्स पहने हुए हैं, ये आपके नी गार्ड्स है। ये आप देखिए, इस तरह से तैयारी है पूरी, आप समझिए। किसानों पर टीयर गैस के साथ साथ रबर बुलेट्स भी दागे गए थे, लिहाजा कुछ किसानों ने बॉडी आर्मर लगा लिया है। आपने ये सब क्यों पहना हुआ है? ये अपना की प्लास्टिक की गोली ना लगे, कहीं पे कोई नुकसान ना हो। ये आंसू गैस से बचने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। इससे कितनी देर तक का बचाव हो जाता है? सर बचाव तो ऐसे है कि जब काम करेंगे तो बचाव तो रही गई। दिल्ली बॉर्डर पर जमा किसानों ने टीयर गैस के असर को कम करने के लिए एक और जुगाड़ निकाला। आंखों पर आंसू गैस के असर को कम करने के लिए किसान स्विमिंग गॉगल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, कुछ इस तरह से चश्मे जो हैं वो रखे गए हैं, खासतौर पे स्विमिंग वाले चश्मे हैं ये, और इससे धुएं से बचने की तैयारी है। सर जी, टीयर गैस की वजह से आंख और गले में भयंकर जलन होती है, लेकिन अब किसानों ने टीयर गैस के असर को कम करने के लिए पानी का टैंकर मंगवाया है। पानी के टैंकर के साथ साथ किसानों ने सड़क पर बोरियों को बिछाकर उन्हें गीला करना शुरू कर दिया है। बोरियां हैं, उनको गीला यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जब टीयर गैसेस वहां से पैरामिलिट्री फोर्सेस से फेंकी जाएंगी तो उनके धुएं को रोकने के लिए जो है वो बोरियां यहाँ पर गीली की जा रही हैं। तो ये तैयारियां हैं जो किसान दिल्ली जाना चाहते हैं और उन्हें जो है कहीं ना कहीं रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो है पूरी तैयारियां यहाँ पर की हुई हैं। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, लिहाजा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के हर एक्शन के लिए तैयारी की जा रही है। किसानों को रोकने के लिए टीयर गैस को ड्रोन से ड्रॉप किया जा रहा था। किसानों को तितर बितर करने के लिए आसमान से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, लिहाजा ड्रोन को गिराने के लिए किसानों ने देसी तरीका इजाद कर लिया है। ड्रोन आते हैं तो गिराएंगे। देखो, अगर वैसे आएगा फोटो के लिए तो कोई बात नहीं, अगर मतलब किसी के ऊपर वो मतलब सीटने मतलब फेंकने आएगा तो मतलब उसको फिर थोड़ी छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रोन को गिराने के लिए जो है वो पतंग यहाँ पर जो है वो उड़ाए जा रहे हैं। पिछली बार की तरह किसानों के इस आंदोलन में भी ट्रैक्टर और ट्रॉली का इस्तेमाल हो रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों ने इन दोनों को मॉडिफाई कर इस तरह तैयार किया है कि न सिर्फ बॉर्डर पर डटे रहने में ये मददगार साबित हो, बल्कि पुलिस की लाठियों या रबर बुलेट्स के खिलाफ इनके जरिए बचाव की मजबूत किलेबंदी भी तैयार हो जाए। देखिए किसानों ने इस ट्रैक्टर को किस कदर मॉडिफाई किया है। ब्लैक मांबा नाम के इस ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा फैन लगा है, जिसकी मदद से टीयर गैस के धुएं को किसान पुलिस की तरफ मोड़ देते हैं। इसके अलावा सड़कों पर लगे कंक्रीट के बैरिकेड्स को हटाने के लिए इसमें चेन लगाई गई। सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स जो है वो लगाए गए हैं, तो उनको खींचने का काम जो है इस चेन के माध्यम से किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये लोहे की बड़ी सी चेन है और इसके बैरिकेड्स जो है उसको खींचने का काम यहाँ पर किया जाएगा। बता दें कि इस समय दिल्ली बॉर्डर पर 1200 से ज्यादा ट्रैक्टर और 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी किसान मौजूद हैं। और तो किसानों ने ट्रैक्टर ट्राली के साथ साथ हेवी मशीनरी भी तैनात कर दी है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर जेसीबी और पोक्लेन मशीनों के साथ डटे हुए हैं। किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए प्रशासन ने जगह जगह सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए हैं। इन बैरिकेड्स के ऊपर कटी हुई तारें भी लगाई गई हैं। इन बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए किसान जेसीबी और पोक्लेन मशीनों के साथ मौजूद हैं।
देखिए जो ट्रैक्टर चलकर आ रहा है उसमें जो नौजवान सवार हैं इसमें पोकलेन मशीन रखी गई है और ये बिल्कुल बुलेट प्रूफ है, यानी कि जिस तरह से जो टीयर गैसेज या फिर रबड़ बुलेट चलाई जाती थी उसके बाद अब उससे बचने के लिए जो है अब इसका इस्तेमाल जो किया जाएगा। पोकलेन बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो अब शंभू बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गई। बैरिकेड्स को तोड़ने के बाद मिट्टी की बोरियां डालकर ट्रैक्टर को उनके ऊपर से निकालने की कोशिश की जा रही। टोल गेट देख रहे हैं यहाँ पर जो बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं उसके आगे जो है वो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर जो ट्रैक्टरों में बोरियां भरकर जो रेत लाई गई है वो बैरिकेड्स को पार करने के लिए लाई गई है। यहाँ पर किसान है उनसे बात करते हैं। दिल्ली जाएंगे बाबा जी, तैयारियां तो पूरी है? हाँ जी, पूरी तैयारियां है, पूरी गट के तैयारियां। आप देखिए यहाँ पर जो नौजवान है या सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से दिल्ली जाने के लिए जो है वो तैयारी यहाँ पर की जा रही है। बोरियां जो रेत की भरी हुई हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है। किसानों ने जेसीबी और पोकलेन को किसी बख्तरबंद वाहन का शक्ल दे दिया है ताकि पुलिस की तरफ से होने वाले एक्शन से पुख्ता सुरक्षा हो सके। किसानों की तैयारी से साफ जाहिर है कि वो आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी किसान इस बार अपने आंदोलन को आखिरी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेना चाहते हैं। दिल्ली से विशाल ठाकुर और मोहम्मद आमिर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।